जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, जम्मू कश्मीर सरकार की और सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने और लोगों को राहत पहुंचाने के हवाले से बहुत सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। वहीं पर सरकारी फैसलों की भी बात करेंगे जो मुलाजमीन के हक में लिए जाते हैं। लेकिन इससे पहले उस पर बात करेंगे, आपको बताते चले कि मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जानिब से अगरचे 5 माह पहले जीपी फंड की हुसूलियाबी के हवाले से दरख्वास्त दी थी, वागुजार भी किया गया, लेकिन पिछले 5 महीनों से इन मुलाजमीन के हक में ये जीपी फंड वागुजार नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक और अहम फैसला मुलाजमीन के लिए लिया और इस फैसले से कहीं न कहीं किसी हद तक मुलाजमीन को राहत भी पहुंचने वाली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया है और फैसला जम्मू कश्मीर के मुतालिक है कि जिन मुलाजमीन को इंश्योरेंस के हवाले से मुश्किलात थी या परेशानियां थी, और सरकार ने अब एक तरह से सोशल सिक्योरिटी भी आप इसे कह सकते हैं और मुलाजमीन के बेहतर माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक कदम उठाया है, जिसमें 25 लाख रुपए की मुफ्त ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी में तोसी का ऐलान कर दिया है। ये पॉलिसी पहले से चल रही थी, अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। इस अहम पेशरफ का मकसद बदकिस्मती से हादसात की सूरत में सरकारी मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इन दावों के मौसर नफाज और बर वक्त तस्फिया को यकीनी बनाना या जो लोगों को पैसा दिया जाएगा, इसके लिए जम्मू कश्मीर के महकमा खजाना ने एक नामजद नोडल ऑफिसर की तकर्री की पहल की है। यह अफसर दावों के अमल की निगरानी करेगा और मुलाजमीन की तादाद की मुतवातिर अपडेट को यकीनी बनाने में कलीदी रोल इसका नोडल ऑफिसर का होगा। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, महकमा खजाना है, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष जी विद्या की तरफ से सरकारी सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें इस इंश्योरेंस कवरेज की तौसी की तफसीलात दे दी गई और सर्कुलर में बताया गया है कि पॉलिसी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम जुमरों के जो मुलाजमीन हैं उनको शामिल करती हैं। कोई इसके लिए कैटेगरीज नहीं है, हर एक मुलाजिम इसमें शामिल है, जिसमें गेजेटेड और नॉन गेजेटेड मुलाजमीन भी शामिल है। और कवरेज का जो दायरा है सरकारी मुलाजमीन से आगे फैला हुआ है, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs भी कह सकते हैं, खुद मुख्तार इदारे हैं, लोकल बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर काम करने वाले एहलकारों को इस दायरे में शामिल किया गया है, जिनको इस इंश्योरेंस स्कीम में लाया गया है। साथ ही बीमा के दावे मौसर उनकी प्रोसेसिंग हो सके। अगर किसी की मौत हो जाती है, हादसाती मौत, या कोई माजूर हो जाता है किसी हादसे में, तो उसका भी हुकूमती सतह पर ख्याल रखा जाए। बर वक्त राब्ते की जरूरत पर जोर दिया गया है और इतलात के मुताबिक मुतलका जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर एंड DDOs हैं, उनके जरिए बराह रास्त मुतलका बैंक ब्रांच में मुंतकिल किया जाएगा। और इस फाल इक़दाम का मकसद मुकदमात की तस्वीर में तेजी लाना है और जो मुतासरा मुलाजमीन है उनके अहल खाना को फौरी माली इमदाद फराहम करना है। सरकारी सर्कुलर के मुताबिक महकमा खजाना के डिप्टी डायरेक्टर बजट शाहनवाज अहमद को नामजद नोडल ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया गया है और शाहनवाज अहमद बर वक्त दावे की इतला, इसके अलावा सेटलमेंट और जिन जिन मुलाजमीन की शिकायतें आएंगी, जिनके दावे होंगे, क्लेम्स होंगी, उनकी गिनती बाकायदा अपडेट करने का अमल जो है वो उन्होंने आगे बढ़ाना है। निगरानी मुकम्मल तौर पर वो करेंगे। तो ये मुलाजमीन के लिए खबर थी, अपडेट था, जो ऑलरेडी स्कीम उनके लिए चल रही थी और उन्हें सोशल सिक्योरिटी या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। और हादसाती जो बीमा था, जो उनको एक्सीडेंशियल जो कवरेज एक तरह से मिलता है, जो कवर मिलता है, उसमें एक्सटेंशन का फैसला लिया गया है, जो स्कीम फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो तमाम महकमे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग या गेजेटेड नॉन गेजेटेड मुलाजमीन जो कि इस दायरे में आते हैं, सबको इसका फायदा मिलेगा। अब यहां पर कॉल्स का सिलसिला भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमने तो आपको ये भी बताते चलें कि महंगाई के बढ़ते दौर के बीच एक और झटका आवाम को लगने वाला है, क्योंकि बराह रास्त कोई भी मरकज की तरफ से कदम उठाया जाता है या